इंदौर के जहरीले पानी में हुई मौत और बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का घंटा बयान तो आपने सुना ही होगा। अब इस घंटा विवाद में देवास का एक सरकारी मुलाजिम सस्पेंड कर दिया गया है। बीजेपी इस कार्रवाई को सही ठहरा रही है तो वहीं कांग्रेस इसे तानाशाही बता रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आ गया है फरमान, सुनिए साहिबान, लिखोगे सच तो होगा इंतजाम। ऐसा तगड़ा इंतजाम कि दिखोगे नहीं खुलेआम। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात हो गई कि रिपोर्ट बताने से पहले कविता पढ़ने लगे। तो खबर इसी कविता से जुड़ी है जो कह रही है कि भारत जैसे महानतम लोकतंत्र में अगर सरकार के खिलाफ चलोगे तो तुम्हें नौकरी गंवानी पड़ सकती है, चाहे उस नौकरी को पाने के लिए तुमने अपने दधीची की हड्डी गलाकर कितनी तैयारी रूपी तपस्या क्यों न की हो। देवास के एक एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरी कहानी जानी। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी की सप्लाई के कारण शुरू हुआ घंटा विवाद अब देवास एसडीएम के लिए मुश्किल बन गया। सरकारी आदेश में इस विवाद से जुड़े घंटा शब्द का उपयोग करने की वजह से एसडीएम पर निलंबन की गाज गिरी। बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। पूरा मामला 3 जनवरी के एक सरकारी आदेश से जुड़ा है। दरअसल इंदौर में दूषित पानी को लेकर पड़ोसी जिले देवास में कांग्रेस का प्रदर्शन होना था। प्रदर्शन की अनुमति को लेकर देवास एसडीएम ने एक सरकारी आदेश जारी किया था। आदेश में लिखा था, इंदौर में भाजपा शासित नगर निगम द्वारा सप्लाई किए गए मलमूत्र युक्त गंदा पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो गई और 2800 व्यक्ति उपचाररत हैं। इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पत्रकार के प्रश्न के जवाब में अशोभनीय टिप्पणी घंटा का उपयोग करना अमानवीय और निरंकुशता की निशानी। इतना ही नहीं, आदेश में यह भी लिखा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार भाजपा सांसदों और विधायकों के घर के सामने घंटा बजाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जैसे सरकारी आदेश सबके पास आया, इसकी भाषा पढ़कर सब हैरान हो गए, क्योंकि आमतौर पर सरकारी आदेशों में केवल प्रदर्शन की सूचना और ड्यूटी का जिक्र होता है, लेकिन इस आदेश में जो आंकड़े लिखे गए हैं वो सरकारी आंकड़ों से मेल नहीं खाते। यहाँ ये भी जान लीजिए कि आंकड़ों का क्या है। इतिहास गवाह है कि आंकड़े सरकारें दबाती आई हैं, हम बताते आए हैं। सरकारी आंकड़े अक्सर और हमेशा विवादित रहे। बहरहाल 4 जनवरी को मामला देवास कलेक्टर के संज्ञान में आया। उन्होंने फौरन उज्जैन संभाग आयुक्त को रिपोर्ट भेजी। उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने इसे गंभीर कदाचार और अनुशासनहीनता मानते हुए एसडीएम आनंद मालवीय को निलंबित कर दिया है। एसडीएम के साथ साथ उनके क्लर्क पर भी गाज गिरी है। संभाग आयुक्त की तरफ से जारी रिपोर्ट में एसडीएम आनंद मालवीय को पदीय दायित्व कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, उदासीनता और अनियमितता का दोषी ठहराया गया है। उन पर बिना परीक्षण किए अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर गलत आंकड़ों के साथ आदेश जारी करने का आरोप है। इसी पर सियासत भी तेज हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी अगर मध्य प्रदेश में सरकार नहीं चला पा रही है तो उसे सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से वो अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है, अगर कोई अधिकारी सच बात लिख रहा है, देवास के एसडीएम क्लर्क अगर लिख रहे हैं एक मंत्री के बारे में, अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है और घंटे का उल्लेख कर रहे हैं, तो मंत्री अगर घंटा बोल रहा है तो उसका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हो? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर किसी भी प्रशासकीय अधिकारी के द्वारा इस प्रकार से किसी माननीय मंत्री के विरुद्ध अमर्यादित तरीके की भाषा शैली का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार का आदेश जारी किया जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार वहां पर कठोर कार्रवाई करेगी और सुनिश्चित करेगी कि प्रशासकीय अधिकारी अपनी दायित्वों को भली भांति समझे, अपनी पदी मर्यादा को समझे और उसके अनुरूप ही यथोचित तरीके से ही आदेश को करने का काम करे। देखा आपने, सच को सच कह दो तो सियासतदानों को मिर्ची लग जाती है, लेकिन क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही है? क्या ये रवायत सिविल सेवाओं के लिए, उनके अफसरों के लिए सही है? वो जैसा कहते हैं वैसा ही लिख दो, नहीं तो नौकरी पर बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।